हर्षी बहुत ठंड लग रही है। किसको ठंड लग रही है? बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है वो यहाँ से फिनिश होता है, ये सब वो साइड पे है। अभी उसको पता चल जाता है कि ये बाहर। ये अवेनो का यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र और बेबी बाथ वॉश है। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने इंडियन विला में। सो आज जल्दी सुबह सुबह मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी गाड़ी को एमओटी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे देना पड़ रहा था। तो ये मेरे घर के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे एक अच्छा सा गैरेज है। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं दिखा दूँ आपको। ये एक वहाँ पर एक गैरेज है। सो मैंने गाड़ी वहाँ पे रख दी हुई है। तो मैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम तो मैं मेल्टन रोड के आसपास करवाता था, लेकिन इस बार मुझे यहाँ पे करवाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये नज़दीक है और गाड़ी ड्रॉप करके घर पे जा सकते हो आसानी से। मतलब 10 मिनट का वॉकिंग रास्ता है मेरा। तो ये है जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया दिख रहा है, ये अलग अलग वहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सब कंपनीज़ वगैरह है। मैंने भी आज ही पहली बार देखा हुआ है। लेट्स गो। मैं ये जन्म का है, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है। मेरे को भी नहीं पता था, जब मैंने ये फाइंड किया गैरेज का तब जाके मुझे ये यहाँ पे पता चला। यहाँ पे जो हर एक इंडस्ट्रियल एरिया है वो यहाँ से फिनिश होता है, ये सब वो साइड पे है। और यहाँ से जो रेसिडेंट एरिया है वो स्टार्ट होता है, जो हमारा घर इस तरफ ही है। तो मैं जा रहा हूँ वॉक करते करते। अभी बजे सुबह के 8:30 बजे हुए। ठंड यहाँ पे है आई थिंक सो 2 या 3 डिग्री के आसपास की ठंड है यहाँ पे। ये बहुत अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया है, मेरे को भी इतना पता नहीं था, लेकिन है काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। हम लोग नॉर्मली ये रोड पे ज़्यादा वॉक करते आते हुए ये यहाँ से आते, फिर इस तरफ रेसिडेंट से वापस घूमकर वापस वहाँ पे जाते थे। ये देखिए, ये पूरा अच्छी तरह से ये लोग ने डिज़ाइन किया हुआ है। ये पूरा एरिया है वो 2012 या 2011 में बिल्ड हुआ है। ये पूरा एरिया आप जो देख रहे हो ना, ये सब तो वो लोग ने थोड़ा सा अच्छा प्लानिंग करके वो लोग ने बिल्ड किया हुआ है। ये सामने आ चुका है नर्सरी छोटे बच्चों का। ये नर्सरी प्राइवेट होती है, जो मतलब जो पेरेंट्स जॉब करते हैं और उनको बेबी को मतलब पूरा दिन केयर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो लोग यहाँ पे आके रख कर जाते हैं, जो अच्छा नहीं है। पर फिर भी क्या करें, ये कंट्री में ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो करना पड़ता है। सो यहाँ पे सुबह 8 बजे के से आसपास लाइक 1 ईयर ओल्ड से लेकर स्टार्ट होता है। अगर 1 साल के बच्चे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, 1 साल के बच्चे होते हैं जो यहाँ पे उनको रख कर जो पेरेंट्स होते हैं वो जॉब करने जाते हैं, तो सुबह 8 से 4 बजे तक यहाँ पे रहते हैं, फिर शाम को वो लोग पिक करते हैं। वो एक्चुअली अच्छा नहीं है। छोटे बच्चे को पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए जॉब करना पड़ता है दोनों को। तो ये नर्सरी है और यहाँ पे आई थिंक सो पर डे का प्राइस है 45 या 50 पाउंड पर डे का प्राइस है यहाँ पे छोटे बच्चे को। 1 साल से लेकर 2 साल 3 साल 4 साल तक के बच्चे होते हैं। यहाँ पे उनका प्लेग्राउंड है खेलने के लिए। और ये है कैरल हॉप, वो आपको पता ही होगा। और सामने आ गया हमारा घर, ये प्ले एरिया। अभी सुबह सुबह अच्छा सनी वेदर निकला हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे, मैं फ्रेश हो चुका हूँ, मतलब गाड़ी रख कर आया, मैं घर पे आया, फ्रेश हो चुका हूँ। हर्षी को भी फ्रेश कर दिया, वो भी नहा लिया। और तभी जाके मेरा कॉल आया कि मेरी गाड़ी का एमओटी क्लियर हो चुका है, पास हो चुका है, तो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो बस मैं अभी कलेक्ट करने जा रहा हूँ। और थोड़ा सा वेदर अच्छा है, मैंने बताया था सुबह 2 डिग्री था, अभी 5-6 डिग्री है, पर सनी वेदर है। तो हम लोगों ने सोचा कि हर्षी को लेकर थोड़ा जाए तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगे बाहर। तो हम लोगों ने रक्षा उसको भी रेडी कर रही है और नज़दीक में ही है, तो हम लोग गाड़ी कलेक्ट करते आते। एमओटी हो चुका है मेरा। एवरी ईयर यहाँ पे एमओटी करवाना पड़ता है, एमओटी बहुत ज़रूरत होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सो ये यहाँ हमारा हर्षी रेडी हो चुका है, उसको बाहर बहुत मज़ा आ रहा है। अंदर घर पे भी रो रहा था। हर्षी घूमने जा रहा है, हर्षी घूमने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घूमने जा रहा है, घूमने जा रहा है। अभी उसको पता चल जाता है कि ये बाहर जैसे लेकर आते हैं तो वो खुश हो जाता है। अभी अंदर रो रहा था, सो नहीं रहा था, और उसको जैसे तैयार किया हम लोगों ने तो वो अभी एंजॉय कर रहा है।
चलो चलो घूमने जाते हैं, बहुत ठंड है बाहर, बहुत ठंड है। अभी उसको पुश चेयर में लेकर थोड़ा सा ऐसे राउंड लगा कर आते हैं तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि विंटर की वजह से भी उसको हम लोग ज़्यादातर घर में ही रखते हैं। बहुत ठंड होता है, रेनी था लास्ट वीक तो, लेकिन ये वीक थोड़ा सा अच्छा है। तो लेट्स गो, चलते हैं, चलो चलो चलते हैं, चलो चलो। तो यहाँ पे मेरा एमओटी हो गया, मेरा सर्टिफिकेट उसका आ चुका है। यहाँ पे एमओटी की ज़रूरत क्या होती है, यहाँ पे एवरी ईयर गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे एवरी ईयर तुम्हें एमओटी करवाना पड़ता है। कोई भी गाड़ी तुम्हारे पास हो, एमओटी में क्या चेक करते हैं कि लाइक तुम्हारा इंजन है, इंजन ऑयल है, ब्रेक वगैरह है, जो सिस्टम है, टायर्स वगैरह है, वो सब कुछ ठीक है कि नहीं है, उसका सर्टिफिकेट तुम्हें एवरी ईयर निकालना पड़ता है। उसके बिना तुम गाड़ी यहाँ पर रोड पर नहीं चला सकते हो। तो वो लीगली होता है, उसका 40 पाउंड 45 पाउंड कुछ जगह पर लेते हैं। तो वो चीज़ करना आपको ज़रूरी होता है। इसीलिए मेरा अभी जनवरी में फिनिश हो रहा था, तो मैंने फाइनली मेरे घर के नज़दीक, मैंने आपको बताया कि जो गैरेज था मैंने वहाँ पे करवा दिया हुआ है। तो होप्स हो कि एक ही टाइम में मेरा पास हो गया। अगर कुछ इश्यू आता है तो आपको रिपेयर करके फिर करवाना पड़ता है। तो अच्छा है कि इस बार लास्ट टाइम मेरा फेल हो चुका था एक बार, एक दो चीज़ की वजह से, जो मुझे करवाना पड़ा रिपेयर, उसके बाद जाके फिर मैंने करवाया। हम लोग यहाँ पे हर्षी को लेकर आए हुए थे, तो वो अच्छी तरह से बाहर एंजॉय कर रहा था। अब ये हम लोग गाड़ी में वापस जाएंगे। हर्षी बहुत ठंड लग रही है, किसको ठंड लग रही है? बहुत ज़्यादा ठंड है। ये पुश चेयर में आया था तो अभी अच्छी तरह से वो खेला, अभी ठंड लग रही है तो हम लोग गाड़ी में वापस जाएंगे। मैं गाड़ी वहाँ से लेकर आया। लेट्स गो, घर जाना है, घर जाना है क्या और घूमना है, घूमना है, घूमना है। चलो घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे ठंडे हो गए। तो अभी हम लोग जिस घर पे आ चुके हैं, नज़दीक में था इसलिए आ चुके हैं। थोड़ा ठंड था लेकिन हर्षी को काफ़ी मज़ा आया। तो वो घूमते घूमते यहाँ पे आके देखो बैठ गया, हर्षी बैठ गया। कहाँ गया था? हर्षी घूमने गया था। हर्षी ने आज घूमा, बहुत ठंड था। हाँ कितना ठंड था, कितना ठंड लगा तेरे को? बहुत ज़्यादा ठंड लगा, बहुत ज़्यादा ठंड लगा। हर्षी को बहुत ज़्यादा ठंड लगा। तो उसको बाहर जैसे घर पे हम लोग आए, उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। हर्षी ने क्यों रोना स्टार्ट किया? उसको घर पे नहीं आना था और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बहुत टाइम पहले नहीं खेल सकते थे बाहर। तो यहाँ पे आके उसको फिर बिठा दिया। सो अभी हम लोग जैसे घर पे आके हर्षी अभी सो रहा है, रक्षा सुला रही है, और मैं और मेरे मम्मी जी हम दोनों जा रहे हैं। उनके जो कैटरेक्ट सर्जरी हुआ था एक आँख का, तो उसको 4 वीक के बाद उसका मतलब चेक करवाना होता है डॉक्टर के पास। तो आज हमारी अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग बस अभी वहाँ पे नज़दीक में ही है क्लिनिक, तो वहाँ पे जाके चेक करवाते हैं और दूसरी की अपॉइंटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना कैटरेक्ट के लिए हम लोग ले लेते हैं। वैसे आज हम लोग यहाँ हॉल में खाना खाने के लिए आए हुए हैं और रक्षा ने बनाया हुआ है दाल पालक और राइस, सिर्फ दाल पालक और राइस और सलाद। थोड़ा सा हेल्दी फूड बनाया ना, तब हम हेल्दी खाते हैं। हेल्दी फूड बनाया क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग एक बार पिज़्ज़ा खाया था, फिर दूसरे दिन सैंडविच खाई थी, तीसरे दिन दाबेली खाया था, मतलब ब्रेड वगैरह ही खाते रहते थे। तो आज थोड़ा सा रक्षा ने हेल्दी फूड बनाया हम सब के लिए। और हर्षी कब का खेल रहा था देखो, अब भी फाइनली जाके वो सो गया। को जगाने वाला है ये, पर वो दिन में एक ही बार सोया था, अभी 1 घंटे में शायद उठ जाएगा, तो रात को जल्दी सो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं अभी। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे ऊपर हमारा डिनर एंजॉय करते हैं। वैसे अभी हम लोगों ने डिनर करके फिर हर्षी के साथ थोड़ा टाइम खेला, फिर वो आज जल्दी सो गया हुआ है अच्छी तरह से। अभी वो काफ़ी नींद में था, बहुत सुबह से आज वो खेल रहा था, तो वो गहरी नींद में आ गया, तो फिर वो जल्दी आज सो गया। तो फिर हम लोग ज़्यादा आवाज़ भी नहीं कर सकते, थोड़ी सी आवाज़ करते तो वो जल्दी से फिर जाग जाता है, तो हम लोग फिर ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, रूम में आके उसको सुला दिया हुआ है। गाइस तो हम लोगों ने यहाँ पे हर्षी की कुछ शॉपिंग की हुई है, तो वो स्पेशली शॉपिंग भी है और कुछ गिफ्ट मिला है। गिफ्ट में ये मेरी फ्रेंड एक पूजा है, उसने ये गिफ्ट में लाई थी, ये और एक पूरा सूट है, बॉडी सूट, वो भी बहुत अच्छा है, और ये टी शर्ट भी बहुत अच्छी है, तो ये वो लेकर आई ये हर्षी थी। को चलेगा अभी। ये और ये मैंने लिया है कुछ स्लिप सूट आस्था से। हाँ, फिर ये मैंने लिए हैं कुछ और स्लिप सूट मार्क्स एंड स्पेंसर से। ये आस्था के काफ़ी अच्छे आते हैं। हम लोग अभी जो हर्षी को पहनाया हुआ है वो शायद आस्था का ही है, और ये आस्था में थोड़े से अच्छे वाले प्राइस में भी और आपको अच्छे मटेरियल में मिल जाते हैं, तो हम लोग वहाँ से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और ये मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से लिए थे, ये वहाँ मैंने पर इसका काफी अभी ऑफर लगी हुई है, तो देखो ये 15 पाउंड का 850 में है। हाँ देखो वहाँ से ये मैंने शायद हमारा आपने पिछले वाला व्लॉग देखा होगा, तब हम लोगों ने ये शॉपिंग किया था। ये फिर और ये लिए, ये ये वहीं से लिया। सूट ही लिए। फिर ये मैंने लिए है
वेलिंग बैंक्स बोलते हैं, हम तो गुजराती में बोलते हैं इसको। तो ये भी मार्क्स एंड स्पेंसर में ऑफर लगी हुई थी, तो मैंने हाँ, वहाँ से ले इसकी लिया। ज़रूरत बहुत पड़ती इसकी है। ज़रूरत इसकी प्राइस बहुत देखो, पड़ती है हर को। 8 पाउंड तो में से 5.5 पाउंड या में। और काफ़ी बड़े भी है, स्पेस भी है, तो फिर मैंने ले लिए थे। तो ये मैंने लिया है स्लीपिंग सूट, स्लीपिंग नहीं, स्विमिंग सूट। स्विमिंग सूट लिया स्पेशली। तो ये ऑफर में था कुछ 19 पाउंड से 715 में, तो फिर मैंने ले लिया। हाँ, आई डोंट नो कब पहनेगा, अभी इंडिया लेकर जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ पर कहीं पर पहन पाया तो पहनाऊंगी। पहन सकते हैं। ये हाँ, ये अदरवाइज नहीं तो समर में चल सकता है। ये भी मार्क्स एंड स्पेंसर से लिया। फिर ये भी मार्क्स एंड स्पेंसर से ये मैंने एक स्लीपिंग स्लीपिंग बैग ली बैग है। थी, जो फ्लावर में चलती है। फिर ये भी मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से टी शर्ट ली, जो पोलो नेक है, अच्छी लगेगी। काफ़ी अच्छा मटेरियल आता है मार्क्स एंड स्पेंसर का, ये मुझे काफ़ी अच्छी हाँ, लगी। ये टी शर्ट बहुत अच्छी और है। ये मैंने एक लिया है ब्लैंकेट, जो मुझे ब्लैंकेट है इंडिया क्या, के लिए मुस्लिन है? चाहिए था। नहीं, ब्लैंकेट है, तो सरफेस कॉटन का ब्लैंकेट होता है ये। तो ये काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी को पता नहीं है तो। जब छोटे बेबी होते हैं और अभी भी बेबी को ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि इंडिया में नहीं ठंडी होती है नहीं गर्मी होती है। तो इससे क्या होगा कि उसको गर्मी भी नहीं लगेगी, ठंडी भी नहीं लगेगी, और थोड़ा वेटेड होता है तो उसको ऐसे फील होगा कि कुछ है। तो थोड़ा वेटेड बेबी को उठाते हो ना, तो उससे वो ऐसे नींद में जग नहीं जाता है और कंफर्टेबल भी फील करता है। तो ये मार्क्स एंड स्पेंसर से लिया, क्योंकि वहाँ का अच्छा आता है ब्लैंकेट। स्पेशली मैंने इंडिया ले जाने के लिए लिया है। यहाँ पे तो है। ये तो कुछ शॉपिंग नहीं है, अभी और करनी है। अभी और काफ़ी करनी है। जो हम हम लोगों को पहले हर चीज को ही हम जो फोकस कर रहे हैं। जो हम लोगों को ऑफर में जो चीज़ मिली वो चीज़ हम लोगों ने लिया हुआ है, और अभी और भी प्लानिंग है हमें लेने के लिए। अगर यूके में कोई रहता है और आपको, जैसे कि मैं पहले नेक्स्ट से ही लेती थी स्लीपिंग सूट, लेकिन वहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, और प्रॉब्लम ये होती है कि विथ इन अ मंथ में बेबी को कपड़े छोटे हो जाते हैं। बेबी बहुत जल्दी बहुत फास्ट ग्रो करता है, तो इतने एक्सपेंसिव कपड़े अगर 1 मंथ में छोटे हो जाए तो वो वर्थ नहीं बोला जाता है ऐसे। तो फिर मैंने बहुत फाइंड आउट किया, और उसके बाद मैंने आस्था से लिए थे स्लीपिंग सूट। स्पेशली मैं स्लीपिंग सूट आस्था से लेती थी। कपड़ा भी अच्छा आता है और बहुत अच्छा मटेरियल भी आता है, और प्राइस के हिसाब से भी रिजनेबल है। 850 या तो 10 पाउंड में 3 आते हैं, 1 2 3 आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आप प्रीफर कर सकते हो, अच्छा मटेरियल आता है। स्पेशली हमें बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो आप बजट में ही लेना मैं तो करती हूँ। ये ऑफर में था इसलिए मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से ले लिया, वरना ये 1550 के 3 आते हैं, अभी 850 में था, तो मुझे लगा मैं ले लूँ, तो फिर मैंने ले लिया। ये कुछ प्रोडक्ट है जो मैं हर्षिव के लिए यूज़ करती थी। काफ़ी लोगों ने कमेंट में पूछा था कि क्या यूज़ करते हो, तो आज टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि साथ में दिखाई देती हूँ। मैं ये अविनो का यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र और बेबी बाथ वॉश है, बोथ ऑफ ऐसे हेयर एंड बॉडी वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन, तो आप देख सकते हो। और ये मैं आप ऑनलाइन भी मिलता है, कहीं पर भी मिल जाता है। अगर आपके पास कोस्को यूके में है तो वहाँ पर थोड़ा अच्छे से 3 का सेट आता है, तो वो हमें थोड़ा रीजनेबल प्राइस में पड़ता है, तो मैं वहाँ से 3 का सेट ही ले आती हूँ। दोनों डिफरेंट होते हैं। तो ये पहले मैंने ये यूज़ किया था, उसको सूट नहीं किया। फिर मैंने ये यूज़ किया, ये भी सूट नहीं किया। फिर वापस से मैं ये ले आई एक बार यूज़ करने के लिए, क्योंकि अविनो काफ़ी अच्छा आता है, तो अभी उसको ये सूट कर गया है, तो मैं ये नहीं करती हूँ अभी। ये भी था लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो आई एम नॉट रिकमेंडेड दिस वन, बट दिस वन अविनो इज़ रियली गुड फॉर बेबी। और मैं ये सूडो क्रीम, जो बेबी को रेसिस होते हैं, कहीं पर कुछ लग गया, कुछ फुल्ली हो गई, या कुछ रेसिस हो गए, कुछ बर्न हो गया, या तो नेपिस की वजह से भी रेसिस हो जाते हैं, तो ये अगर आपके पास छोटा बेबी है तो यू मस्ट हैव दिस वन। सूडो क्रीम बहुत अच्छी आती है, इंडिया में मुझे पता नहीं है लेकिन यूके में ये मिलती है, तो आपको ये कंपलसरी रखना ही रखना है, बहुत हेल्प करता है। हर कहीं पर भी आप लगा सकते हो बॉडी में, बेबी को कुछ भी किसी भी जगह पे इंस्टेंट। इसमें लिखा हुआ है नेपी रेसिस, एक्जेमा, सरफेस वाउंड, फिर सन बर्न, फिर माइनर बर्न्स, एक्ने, बेड स्कोर्स, चाइल्ड बर्न्स, सब कुछ इधर लिखा हुआ है, और ये इंस्टेंट वर्क करती है। तो आप फिर ये बेबी बाम, जो बेबी रब आता है विक्स का, ये भी मैं उसको लगाती हूँ। तो ये भी आपको, अगर छोटे बच्चे हैं तो आप
रख सकते हो। फिर उसके नसल वो ब्लॉक हो जाते हैं रात को, तो मैं ये वाइपर ऑयल लाई हूँ जो मैं उसके कपड़े में 1-2 ड्रॉप्स लगा देती हूँ, तो उससे उसकी नाक खुली रहती है। क्योंकि रोज़ रोज़ आप नसल ड्रॉप डालना भी ठीक नहीं है, तो फिर मैं ये लगा देती हूँ, तो इससे उसको बेटर फील होता है। आप देख लो, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, अच्छा आता है। तो बस, और कोकोनट ऑयल स्पेशली हम मसाज में, मैं मॉर्निंग में मेरी मम्मी मसाज करती है तो ये कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और नेपी चेंज करते वक्त मैं सारा दिन कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। जब वो पूपू करता है या तो कुछ मुझे ऐसे लगता है तो ही मैं ये सूडो क्रीम और लगाती हूँ। स्पेशली ऑर्गेनिक वाला है ना? ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ऑर्गेनिक। तो ये मैं काफ़ी यूज़ उसको सब अगर जगह जो पे, यहाँ पे यूके में रहते हैं और ये परचेस करना चाहते हो तो ये स्पेशली कॉस्को में अच्छा कॉस्को मिलता में है। अच्छा मिलता है, हाँ, रीजनेबल प्राइस बहुत में अच्छा मिलता मिलता है। है। इतनी बड़ा डब्बा आता है। तो मैं इंडिया भी सोच रही हूँ ले जाने का, लेकिन वहाँ पर तो मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हस्सी के लिए यूज़ करती हूँ, और तो कुछ नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ। स्पेशली बस यही सब यूज़ करते हैं हम लेकिन ये सब इतनी यूज़फुल है ना कि चाहिए ही चाहिए हर शिव को। और ये कोम मैं लाई हूँ, तो इससे उसके हेयर झड़ते भी नहीं है, और अच्छे से वो जब आप उसको कॉम करते हो ना तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर पहले बोलते थे कि कॉम नहीं यूज़ करने चाहिए, लेकिन ये कॉम बहुत अच्छा आता है। कहीं पर भी मिल जाएगा आपको। अगर बेबीज़ है तो 1 ईयर तक आप ये यूज़ कर सकते हो।